अपने आप को आदिवासी शेरनी कहने वाली निशा भगत बड़ा ऐलान कर दी है। अब वह झारखंड का सीएम बनेगी और टाइगर जयराम महतो का तो नंबर ही नहीं आ पाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सेहत धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप जरा ये वीडियो देखिए। हमारे पढ़ा राजा की हत्या जो है निर्ममता से की गई और वो 2 शूटर्स आज भी खुले आसमान पे घूम रहे हैं और ये प्रशासन और ये सरकार जो है अपनी वाहवाही और उपलब्धि गिनवाने में विदेश का दौरा करने में लगी हुई है। यहाँ झारखंड में लगातार हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी जमीनें लूटी जा रही है। इस सरकार के कई लोगों की संलिप्तता इसमें दिखाई दे रही है। फिलहाल हम पिठोरिया चौक पे हैं और आप सभी को मालूम है कि विगत 7 तारीख को सोमा मुंडा को दो अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों को उठाया है, लेकिन अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। सोचना होगा कि हजारों साल से जल जंगल जमीन की फाइट करने वाले लोग आज भी कई 1-2 दशक के बाद लोगों को अगवा गनों को मार दिया जाता है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए निशा भगत है। पिठोरिया चौक में तमाम चौक चौराहे को रोक दिया गया है। क्या पुलिस अभी तक मुख्य जो शूटर है शासन प्रशासन हाथ में, लेकिन अभी तक शूटर गायब है? यही तो इस झारखंड राज्य के आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री का दुर्भाग्य है कि अपने आप को एक तरफ वो कहते हैं कि आदिवासियों के हितैषी हैं, आदिवासियों का जल जंगल जमीन को बचाने में सक्षमता वो जाहिर करते हैं और प्रोपोगंडा फैलाने में वो कामयाब भी होते हैं। तो उनको बताने का चिताने का एक माध्यम था कि आज का जो है बंदी जो हमारे अस्मिता को लगातार चोट पहुंचाने वाले को चिताने के लिए आज ये बंदी रखी गई। हमारे पढ़ा राजा की हत्या जो है निर्ममता से की गई और वो 2 शूटर्स आज भी खुले आसमान पे घूम रहे हैं और ये प्रशासन और ये सरकार जो है अपनी वाहवाही और उपलब्धि गिनवाने में विदेश का दौरा करने में लगी हुई है। यहाँ झारखंड में लगातार हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी जमीनें लूटी जा रही है। इस सरकार के कई लोगों की संलिप्तता इसमें दिखाई दे रही है। उसके बावजूद जो है लगातार ये जो हमारी हत्याओं का जो गंदा खेल सिलसिला चालू हो गया है। आप देख रहे हैं कि पेशा अधिनियम 1996 लागू हो चुका है और इस पेशा अधिनियम 1996 जो ग्राम सभा क्या होता है मैं बता रही हूँ कि ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा होता है। इस ग्राम सभा के अध्यक्ष थे शहीद वीर सोमा मुंडा जी, जो हमारे पढ़ा राजा के रूप में जाने जाते थे, हमारे स्वशासन को चलाते थे। भारत की आजादी से पहले भी हमारा स्वशासन चलता था और भारत की आजादी के बाद अब तक को स्वशासन को चलाने वाले, हमारी जमीनें, हमारी आत्मा को बचाने वाले राजा की हत्या हो जाती है और ये सरकार जो है अपनी उपलब्धि सिर्फ गिनवाने में लगी हुई है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लिपापोती कर रही है। हमें हत्यारा चाहिए, हमें वो 2 शूटर चाहिए, उनको फांसी देना है तो उसको पहले पकड़ना होगा। ये सरकार निकम्मी सरकार से नहीं हो रहा है। हमें सीआईडी जांच नहीं चाहिए। ये सरकार चोर सरकार है, ये बालू माफियाओं का है, ये भूमि माफियाओं का है, ये खनन माफियाओं का है, ये कोयला माफियाओं का है, ये बॉक्साइड माफियाओं का सरकार है। ये आदिवासियों का सरकार नहीं है। अगर आदिवासियों की सरकार होती तो आदिवासियों की हत्याएं लगातार जो निर्ममता से नहीं कराई जाती। यहाँ पे वीर शहीद सोमा मुंडा जी की हत्या हुई, उससे पहले हमारे संथाल परगना के सूर्य नारायण हांसदा भाई का फेक एनकाउंटर में हत्या करा दिया गया। आप देख लीजिए कि हमारे रैयतियों का घर उजाड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग जो है सरकारी जमीनों में अवैध कब्जा करके यहाँ पर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार सूद नहीं ले रही है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं और ये झारखंड सरकार के साथ मिलजुल करके आप देख लीजिए कि इससे पहले तो और भी लोगों को 2025 में नील टाइगर, उससे पहले सुभाष मुंडा, संलिप्त लोगों को सिर्फ जेल में डाला जा रहा है, लेकिन शूटर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहा। सिस्टम में कहाँ कमजोरी है? क्योंकि ये सरकार की संलिप्तता की वजह से ही झारखंड में भूमाफियों का जो दबदबा रुतबा कहा जाए कि भूमाफिया इस सरकार से मिले हुए नहीं रहते तो किसी की औकात नहीं होती कि 1 इंच जमीन हमारी ले ले। इस झारखंड राज्य में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दिशम गुरु जी के
बेटे को हमने एक विश्वास से जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया था, लेकिन ये झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और उनकी जो पत्नी जो विधायक है, उनके भाई जो विधायक है, और उनकी जो एक भाई थे जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी भी विधायक रही। वो सोच लीजिए 25 सालों में वो अपना गांव का जीर्णोद्धार किए, वो उनके पिता की मृत्यु के बाद दशकर्म में। तो देखिए कि आदिवासियों के पास में आज भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है, चिकित्सा व्यवस्थाएं नहीं है, आज भी अच्छे कपड़े पहनने को लिए नहीं है। आज जब कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट, इस देश के मूल मालिक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। भारत की संस्कृति जानी जाती है तो आदिवासियों से जानी जाती है, लेकिन लगातार हमारे लोगों की हत्याएं क्यों हो रही है, हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? ये सरकार की संलिप्तता नहीं होती तो ऐसे लिपापोती करके किसी को भी ऐसे नहीं भेज चुके। आंदोलन के बाद अगर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं होता है तो तमाम आदिवासी संगठन आने वाले दिनों में सोमा मुंडा के न्याय दिलाने के लिए और कौन सा आंदोलन तेज करेंगे? चूँकि हमारे पास में पेशा का सबसे बड़ा हथियार है, जो हम चाहते थे कि भूरिया कमेटी का जो 1996 में जो पारित हुआ था केंद्र से, 24 दिसंबर 1996 में पारित हुआ था भूरिया कमेटी से। हमारे जल जंगल जमीन, हमारे श्वासासन, हमारी आत्मा को लौटाने का काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी हमारी सरकार जो मिलावट कर दी है, तो ऐसे ही हमारे जो अगुवागण हैं उनको लगातार वो हटाने का अपने रास्ते से अपने मंसूबों को कायम करने के लिए ये सरकार लगातार हमारी हत्याएं करा रही हैं। इससे साफ पता चलता है, क्योंकि इनके परिवार के लोग कोई अगर प्रशासन, शासन या फिर नेता या फिर ऐसे बड़े लोगों की अगर किसी की हत्या होती तो 24 घंटे भी नहीं होते, वो हत्यारा पकड़ा जाता। लेकिन आदिवासियों के साथ ही ये लोग छलावा क्यों करते हैं? क्या इस हत्या के पीछे सफेद बिल्कुल मुझे जिस तरीके से पता चला है, एक तो देख लीजिए कि सूर्य नारायण हांसदा भाई का जो फेक एनकाउंटर हुआ था तो उसमें पंकज मिश्रा का नाम आया था। उसके बाद वो सुपर सीएम कहलाते थे। उसके बाद देखिए कि हमारी एक बेटी जो थी, जो पुलिस पदाधिकारी थी, उनकी हत्या हुई थी, उसमें भी उनका नाम आया था, ये रूपा तिर्की। वो कौन है? पंकज मिश्रा, माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, और साफ बेदाग होके निकल जाते हैं। अब इस हत्या जो जेरप्पा के जमीन में 2 जमीन लिटिगेशन की बात कर रहे हैं ये लोग। एक तो हमारा जो पहनाई जो स्वाशासन की जमीन है जिसमें पत्थलगड़ी किया हुआ है, उसमें नहीं, उसके बगल का जमीन की बात आप जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। पिंटू का नाम आ रहा है और पिंटू भी दूसरा सीएम है। तो भाई ये हमें चोचलाबाजी नहीं चाहिए, हमें सीआईडी जांच नहीं चाहिए, हमें सीबीआई की जांच चाहिए। अगर केंद्र सरकार अगर इतने ही सचेत है तो केंद्र सरकार को कहना चाहती हूँ कि झारखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई हेमंत सोरेन जी अब काम करने लायक नहीं रह गए हैं। वो सत्ता के लालच में सिर्फ और सिर्फ हमारे झारखंड के बिचौलियों को, उनके हाथों में हमारा सत्ता, हमारा कारोबार, हमारा खनिज संपदा सब कुछ उनको देने का काम किए हैं। तो अविलंब इस झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि झारखंड राज्य में लगातार कुछ भी कार्य कराना हो रहा है तो लगातार माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। पेशा अधिनियम कानून भी माननीय हाईकोर्ट ने अगर दखल नहीं दिया होता तो शायद हमारे पास में जो स्वशासन का जो सपना रहा है हमारे पुरखों से, वो भी नहीं होता। ये सरकार हमारी हत्यारी सरकार है, ये सरकार बिचौलियों की सरकार है। इसको अविलंब उखाड़ के फेंकने का समय अब आ चुका है। अगर यहाँ की सरकार और शासन, अगर प्रशासन अगर सचेत नहीं होती है तो हम आदिवासी नेपाल की तरह अपना झारखंड लेना भी जानते हैं। जोहार। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।